हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैब लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मनी के डिफरेंट नेम्स के बारे में। तो गाइज़, इस टॉपिक को हम एक स्टोरी की तरह सुनने वाले हैं और इस स्टोरी के दौरान ही हमको सारे डिफरेंट नेम्स पता चल जाएंगे मनी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, एक बारी क्या होता है, एक लड़का होता है जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो उसको एक लड़की पसंद करने लग जाती है। तो लकीली दोनों की शादी हो जाती है। तो गाइज़, शादी में जो पैसे का लेन देन होता है, उस पैसे का नाम होता है डाउरी। ठीक है। अब क्या हुआ, अब शादी के बाद बच्चे हो गए। तो बच्चा बोला कि मम्मी मुझे 1 रुपया दे दो, मुझे चूरन खाना है, मुझे 2 रुपये दे दो, मुझे आम पापड़ी खानी है। तो मम्मी बोली ठीक है बेटा ले जा। तो गाइज़, जो पैसा हम बच्चों को देते हैं उनके खर्चे पाने के लिए या उनकी जो बेसिक नीड होती है उनको पूरा करने के लिए, उस पैसे का नाम होता है अलाउंस। ठीक है। अभी बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया दोस्तों, तो वाइफ बोली कि भाई अब इसका एडमिशन कराओ, किसी अच्छे स्कूल में कराना, तुम अच्छा खासा कमाते हो और इतना सारा पैसा भी देते हो गवर्नमेंट को, तो तुम अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन कराना। तो दोस्तों, जो पैसा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उस पैसे का नाम होता है टैक्स। ठीक है। तो अब बच्चा स्कूल जाने लग गया। तो गाइस, स्कूल में उसकी पढ़ाई का खर्चा। तो दोस्तों, स्कूल या कॉलेजेस में जो पढ़ाई का खर्चा होता है उस पैसे का नाम होता है फीस। ठीक है। अब क्या हो दोस्तों कि जब भी बच्चा स्कूल से वापस आता था तो एक आदमी उसको डेली नोटिस करता था कि यार ये तो छोटा सा बच्चा है और ये गाड़ी में आता जाता है, लगता है इसके घर वाले बहुत ज़्यादा अमीर है। तो उसने एक दिन बच्चे से पूछा कि भाई तेरे पापा क्या करते हैं। तो बोला कि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है, हमारे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो आदमी बोला कि अच्छा ठीक है, तेरे तो मज़े हैं। तो उसके दिमाग में आया कि भाई इसके पास तो बहुत पैसे हैं, चलो इसको लूटते हैं। तो क्या करता है, वो अगले दिन बच्चे को किडनैप कर लेता है। तो अब दोस्तों, किडनैपर जिस पैसे की डिमांड करेगा उस पैसे को बोला जाता है रैंसम। ठीक है। तो जो किडनैपर होता है दोस्तों, वो हस्बैंड को बोलता है कि तू ना काली पहाड़ी के पीछे आ जाइयो, वहाँ पे तू पैसा रख दियो और मैं तेरे बच्चे को छोड़ दूँगा। तो हस्बैंड ऐसा ही करता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब किडनैपर बच्चे को छोड़ता है ना, बोलता है कि हाँ जा, तेरा पापा वहाँ पे खड़ा है। तो जैसे ही बच्चा जाने लगता है ना, वो रास्ते में कहीं खो जाता है, पहाड़ियों में कहीं खो जाता है, तो बच्चा मिलता ही नहीं है। तो हस्बैंड बड़ी देर तक वेट करता है, उसके बाद वो घर चला जाता है। तो दोस्तों, वाइफ को ना ये सब जान के बड़ा दुख होता है। तो वो मंदिर जाती है, गुरुद्वारे जाती है, चर्च जाती है, हर जगह जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है और बहुत सारा पैसा देती है हर जगह पे अपनी इच्छा से। तो दोस्तों, जो पैसा हम अपनी इच्छा से किसी मंदिर, गुरुद्वारे में या चर्च में देते हैं या कहीं और भी देते हैं, तो उस पैसे का नाम होता है डोनेशन। ठीक है। और डोनेशन वो क्यों दे रही थी, ताकि उसका जो बेटा है वो सही सलामत उसको वापस मिल जाए। पर दोस्तों, अनलकीली नहीं मिलता है। तो वाइफ कहती है कि भाई ऐसा है, तुम्हारे पास थोड़े दिन का टाइम है, तुम मुझे मेरा बच्चा ढूंढ के दो कहीं से भी, नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। तो दोस्तों, बच्चा तो मिलता ही नहीं है, वाइफ उससे तलाक ले लेती है। तो गाइज़, तलाक के टाइम पे वाइफ को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है, उस मनी का नाम होता है एलिमनी। ठीक है। तो अब जो हस्बैंड है वो सोचता है ना तो बीवी है ना बच्चा है, कमाऊँ किसके लिए, चलो हटाओ, तेल लेने गई नौकरी छोड़ देता है। तो अब इसके पास जितना भी पैसा बचा होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, जो पैसा हम बचा कर रखते हैं अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, उस पैसे का नाम होता है सेविंग्स। ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यार पैसे बिना तो ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल है। तो वो क्या करता है, दूसरों से उधार लेना स्टार्ट कर देता है। तो उधार लेते लेते उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है ना। जो पैसा उसने अपने दोस्त वगैरह रिश्तेदारों से लिया होता है उससे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जो चुका नहीं पाता। तो ऐसा पैसा जो हम चुका नहीं पाते, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, उस पैसे का नाम होता है डेट। ठीक है। तो गाइज, अब जो उसके लंगोटिया यार थे जिनसे उसने पैसा लिया था, अब वो लोग उसके दरवाजे पे आ गए और बोले कि भाई तू पैसा दे, नहीं तो हम कोर्ट जा रहे हैं तेरे ऊपर केस करने। तो दोस्तों, कोर्ट में हम किसी भी लॉ या रूल को ब्रेक करते हैं तो हमारे ऊपर जो जुर्माना लगाया जाता है उस पैसे का नाम होता है फ़ाइन, है ना। फ़ाइन या पेनल्टी आप कह सकते हो। तो दोस्तों, जो हस्बैंड होता है वो बहुत टेंशन में आ जाता है। तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं बैंक जाता हूँ, बैंक से पैसा लेता हूँ। तो बैंक में जाता है, बोलता है मेरे को पैसा दे दो, मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो। तो बैंक वाला बोलता है कि तेरा चाचा छोड़ के गया था कि तेरी मामी। तो वो बोलता है कि भाई मजाक नहीं, तुम मेरा घर ले लो एज अ सिक्योरिटी और मेरे को पैसा दे दो। तो बैंक वाले उसको पैसा देते हैं। तो जो पैसा बैंक हमको देती है या हम बैंक से उधार लेते हैं, उस पैसे का नाम होता है लोन। ठीक है। अब क्या दोस्तों, अब उसने ठान ली कि उसको सारा पैसा चुकाना है कैसे भी करके। तो वो उस लोन वाले पैसे से एक बिज़नेस खोलता है, बहुत बड़ा बिज़नेस दोस्तों, चाय का बिज़नेस।
अब उसके चाय का बिज़नेस जो है धड़ल्ले से चल रहा है और उसकी लाखों की इनकम हो रही है, 1.5 लाख की इनकम हो रही है महीने की। तो अभी क्या उसने सारा अपना कर्जा वर्जा चुका लिया। अब क्या हुआ दोस्तों कि बिज़नेस बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयज़ चाहिए, है ना। तो अब एम्प्लॉयज़ आए तो एम्प्लॉयज़ को जो उसके काम करने के पैसे देगा तो उस पैसे का नाम होता है सैलरी, ठीक है, जो कि आपको मंथली बेस पे दिया जाता है। और अगर आप किसी को काम करने के लिए पर डे के हिसाब से पैसा देते हो तो उस पैसे का नाम होता है वेजेस, ठीक है। दोस्तों मज़े की बात यह है कि इन्हीं एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय इसका खुद का बेटा होता है जो कि खो गया था पहाड़ियों में। तो गाइज़ अब क्या होता है कि वो जो बेटा होता है ना वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। तो उसको ना कस्टमर क्या करते हैं कि बिल के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और दे के जाते हैं एज अ रिवॉर्ड। तो उस पैसे का नाम होता है टिप्स। लेकिन दोस्तों दोनों में से किसी को पता ही नहीं है कि ये इसके पापा हैं और ये इसका बेटा है। तो क्या होता है कि लकीली वो जो बेटा होता है वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन जाता है। तो अभी इसको लगता है कि भाई अब मेरे को एक ऐसा इंसान मिल गया है कि इसके हवाले मैं बिज़नेस छोड़ के जा सकता हूँ। तो क्या करता है वो रिटायरमेंट ले लेता है बिज़नेस से और उसको बना देता है मैनेजर। तो दोस्तों इनकेस अगर वो जो हस्बैंड है उसकी गवर्नमेंट जॉब होती और वो रिटायरमेंट ले लेता तो उस टाइम पे गवर्नमेंट उसको पैसा पे करती, कुछ पैसा पे करती। तो उस पैसे का नाम अब सैलरी नहीं पेंशन होता। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में तो मिलती नहीं है, और अगर किसी सर्विस वगैरह में मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना कैसे किस्मत किसी की भी किसी भी समय पलट सकती है ना। इस वीडियो से हमने यही सीखा है। जी नहीं दोस्तों, इस वीडियो से हमने अपना जो आज का टॉपिक है उसको कंप्लीट किया है, डिफरेंट नेम्स ऑफ मनी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत तो नहीं लेकिन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।